जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित डायरेक्शन देते हुए अपनी मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। ठीक, तो वही एमपी पुलिस और हम अदर एग्जाम के लिए कंटिन्यू मैथ्स को बढ़ाते जा रहे थे। इसी श्रृंखला में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे नए चैनल पर नए आए हैं तो वो पहले 3 पार्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद हमारे साथ आगे कंटिन्यू करें। ठीक, क्योंकि जो भी हमने उसका बेसिक कंसेप्ट थे वो पूरे हमने पार्ट आपके यहाँ पर 1 में दिया है ना, बाकी सेकंड और थर्ड में दिया है। आज पार्ट फोर्थ जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो भाई हमने अभी तक पार्ट 3 जो थे आपके यहाँ पर मतलब भाग 3 में आपके कुल कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमने 36 तक कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 37 मैंने होमवर्क में दिया था। पिछले जो आपका वीडियो थे आपके यहाँ पर उसमें जो पार्ट 3 था उसमें क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा दिया गया था, तो उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा आप लोग, है ना। तो भाई पढ़ते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 जो हमने होमवर्क में छोड़ा उसको हम कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है ना। 37 जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है यदि वह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में ना यदि वह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में 900 रुपए कम कर दे तो लाभ 5% बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पर 25% के लाभ पर बेचता है, तो भाई बेचेगा तब जब पहले खरीदेगा, तो हमने माना खरीदा कितने में आपका यहाँ पर 100% में, तो उसने उसको खरीदा है। अगर 25% के लाभ पर बेच रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब भी प्रॉफिट होता है तो हमारा सीपी 100% रहता है, तो उसमें हम प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देते हैं। और जब भी लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा सीपी जो कि 100% है उसमें से लॉस परसेंट को माइनस कर देते हैं। ठीक, तो प्रॉफिट मतलब वृद्धि मतलब प्लस करना है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो भाई 25% के प्रॉफिट पर सेल करना है तो कितना 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 125% हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कहा जा रहा है यहाँ पर यदि वह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में 900 रुपए कम कर दे, तो भाई 900 रुपए क्रय मूल्य भी कम करना है, विक्रय मूल्य भी 900 रुपए कम करना है, तो जो CP2 हमारा होगा वो कितना होगा 100% में से कितना आपका यहाँ पर 900 माइनस कर दीजिए। इसी प्रकार SP2 में करोगे आपका यहाँ पर, इसमें भी करोगे 125% में से 900 रुपए कम कर दीजिए आपका यहाँ पर, तो लाभ जो है 5% बढ़ जाता है। प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पर कितना आपका यहाँ पर 5% बढ़ जाता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब सीपी फाइंड करना है। अब ये प्रॉफिट अगर 5% बढ़ जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा आपके यहाँ पर, पहले कितना था 25% था, अब 5% बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 30% हो जाएगा आपके यहाँ पर। प्रॉफिट परसेंट अगर कितना हमारा 30% हो चुका है तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। तो सीपी हमारा कितना है आपके यहाँ पर, तो भाई हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं किस पर करेंगे, सीपी पर। तो सीपी हमारा 100% माइनस कितना है 900 है, इसका कितना निकालना है 30% निकालना है, कितना हो जाएगा 30/100 हो जाएगा आपके यहाँ पर। तो देखिएगा आपके यहाँ पर ये कितना होगा आपका 100%। अब इस 30/100 का प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पर 100% के साथ आ जाएगा 30/100, और 900 के साथ भी कितना आ जाएगा 30/100 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो ये भी कट जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%, और कितना 9 के 27 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट कितना निकला आपका यहाँ पर 20% प्लस 30% माइनस 270। प्रॉफिट निकालने का एक तरीका और सिखाया था मैंने कि भाई सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए। तो सेलिंग प्राइस कौन सा हमारा SP2 और कॉस्ट प्राइस कौन सा आपका यहाँ पर CP2। तो देखिए यहीं पर घटाते हैं आपका यहाँ पर हम SP2 में से CP2 को घटा रहे हैं, तो 125% में से अगर हम 100% घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर 25% बचेगा। वही माइनस के 900 में से माइनस का 900 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो भाई देखिए प्रॉफिट जो है हमारे यहाँ पर कितना निकला 25%, और यहाँ पर कितना निकला 30% माइनस 270, क्योंकि दोनों ही क्या हमारे प्रॉफिट है। अगर दोनों ही हमारे प्रॉफिट है और सीपी पर ही कैलकुलेट किए गए हैं तो दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 25% बराबर किसके हो जाएगा 30% माइनस 270 के हो जाएगा। इस माइनस के 270 को इस साइड ले आओ, कैसा हो जाएगा प्लस का, और उस साइड क्या हो जाएगा 30%, और माइनस का 25% अगर उस साइड जाएगा कैसा हो जाएगा, सॉरी प्लस का 25% अगर उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा।
30% में से 25% घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5% बचेगा। और ये कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? 270 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कहें 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 किसके बटे में जाएगा? 270 के बटे में जाएगा। 270 के बटे में कौन आ जाएगा? 5 जाएगा। 5 से काटते हैं आप यहाँ पर 25 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। बचा कितना? 2, 20 हो जाएगा। 5 चौको 20। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। सीपी कौन सा? जब किसी भी सीपी के बारे में अगर बात ना की जा रही हो तो हमेशा कौन सा निकालोगे? CP1, जो कितना है? 100% के बराबर है। तो CP1 कितना? 100% है। 1% की वैल्यू कितनी? 54। तो 100% मतलब कितना हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 5400 हो जाएगा। तो सीपी हमारा कितना निकलेगा? 5400 निकल जाएगा। कल का ये होमवर्क का क्वेश्चन था, है ना। कुछ लोगों ने एस कमेंट भी किया था कि हो चुका है भाई, कुछ लोगों का नहीं हुआ था। ठीक, जिनका भी नहीं हुआ था तो भाई नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन अब खत्म होते हैं, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 38। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 38। 38 में कहा जा रहा है यहाँ पर ए वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचता है और बी 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी का क्रय मूल्य कितना है? 225 है, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। समझिएगा, मैंने माना कि ए का क्रय मूल्य हम यहाँ पर ए ही लेके चलते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है ना। लाभ का मतलब क्या होता है? वृद्धि होती है। मैंने आपको पहले ही समझाया है कि लाभ मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अब देखो आपके यहाँ पर ए ने जो आपके यहाँ पर देखो, जब भी लाभ हो तो आप 100% में जोड़कर लिखते हो, वृद्धि होती है। तो ए का भाई सीपी कितना हमारे यहाँ पर? 100% के बराबर रहा होगा आपके यहाँ पर। और इसने क्या किया? 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। 20% लाभ मतलब कीमत में 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो 120 में बिकेगा। फिर आपका देखो रिमेनिंग पार्ट को फिर से 100% मानना है। किसके लिए? बी के लिए। और बी अब क्या करेगा आपका यहाँ पर? ये भी आपका लाभ पर ही बेच रहा है, तो लाभ पर बेच रहा है कितना? 25% के लाभ पर, तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। बी ने किसको बेचा? सी को बेचा। और सी को ये वस्तु कितने की मिली है आपके यहाँ पर? ये मिली है 225 रुपए की। तो कहा जा रहा है कि ए का क्रय मूल्य कितना रहा होगा। ठीक है ना। तो समझते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 25 से 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा कितनी बार? 2 बार, 4 से कटेगा कितनी बार आपके यहाँ पर? 3 बार। ठीक है ना। अब देखो इस साइड काटते हैं आपके यहाँ पर। 3 से कटेगा 30 आते 21, बचे कितना? 1, 3 5 15। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ? 75 और बटे का 2 और ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 150। तो ए के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर? 150 रुपए हो जाएगा ना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए का क्रय मूल्य कितना होगा, तो ए का क्रय मूल्य 150 हो जाएगा। ठीक, चलिए आशा करता हूं ये नया टाइप का क्वेश्चन है, आसान से बन रहे होंगे ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 39 है ना। सेम पैटर्न पर आ रहा है आपके यहाँ पर। इसमें कुछ हानि और इंक्लूड कर दी गई है आपके यहाँ पर। 39 में कहा जा रहा है ए वस्तु को 20% की हानि पर बी को बेचता है और बी 25% की हानि पर सी को बेचता है। यदि सी का क्रय मूल्य 900 है तो ए का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। समझिएगा आपके यहाँ पर ए वस्तु को 20% की हानि पर बी को बेचता है। ठीक है ना। तो भाई ए कर रहा है आपके यहाँ पर 20% की हानि पर बेच रहा है, तो भाई ए की कीमत ज्ञात करना है। माना कि ए कीमत ए है ना। सीधा ए से कैलकुलेट करेंगे। अगर देखो ए के लिए जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो तो 100% रहेगा, क्योंकि सीपी हमेशा कितना रहता है? हमारा 100% रहता है। अगर हानि पर बेच रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि कमी कर रहा है वो, है ना। कीमत में कमी करके बेच रहा है। तो कितनी हानि पर बेच रहा है? 20% हानि। तो 100 में से 20% घटा दो, कितना हो जाएगा? 80% पर बेचेगा, बी को बेचेगा। फिर बी जो है आपके यहाँ पर 25% की हानि पर सी को बेचता है, तो बी के लिए कीमत फिर से कितनी हो जाएगी? भाई बी का तो ये कहीं ना कहीं क्रय मूल्य हो गया, तो उसके लिए फिर से ये 100% हो जाएगी। उसने 25% की हानि पर सी को बेच दिया, तो 100 में से 25 घटा तो कितना बेचेगा? 75 बेचेगा। इस प्रकार सी को जो है वस्तु 900 रुपए की प्राप्त हुई, तो हमें ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से कटे कितनी बार? 20 बार, 20 से कितनी बार आपके यहाँ पर? 5 बार, 3 से कटेगा 3 3 9, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना होगा? 300 बटे का 5 ऊपर मल्टीप्लाई में, है ना। बटे का 5 ऊपर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा? 1500, है ना। तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा आपके यहाँ पर? 1500 रुपए हो जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूं
क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। बस क्लियर रखिएगा, लाभ मतलब वृद्धि और हानि मतलब कमी। जैसा हमने परसेंटेज में किया था ना आपके यहाँ पर कि वृद्धि होती है तो 100 में जोड़कर लिख देते हैं, कमी होती है तो 100 में से घटाकर लिखते हैं। इसी प्रकार जब लाभ हो तो 100 में जोड़कर लिखिएगा और हानि हो तो 100 में से घटाकर लिख दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है ना। समझिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है एक वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचता है, बी उसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी का क्रय मूल्य 255 रुपए हो तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। समझिएगा, आपका यहाँ पर हमने माना ए के लिए क्रय मूल्य क्या है, ए है, तो ए ने जो है ना किसने पर बेचा, आपके यहाँ पर 20% के लाभ पर बेचा, तो भाई कीमत क्या हो जाएगी, लाभ मतलब बढ़ा कर लिखना है, तो 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है बी को बेचता है, बी उसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है, तो बी के लिए कीमत फिर से कितनी हो गई, 100% हो गई। 25% के लाभ पर बेचता है तो कितने बेचेगा, आपके यहाँ पर 125 में बेचेगा। इस प्रकार आपके यहाँ पर सी का क्रय मूल्य कितना हो जाता है, आपके यहाँ पर 255 रुपए हो जाता है ना। सी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा आपके यहाँ पर। अब देखिए 25 से घटेगा 5 बार, 25 से घटेगा 4 बार, 4 से कितनी बार आपका 4 तिया 12, 0 हो जाएगा, 0 0 घटेगा, 5 से कितनी बार घटेगा, 2 बार घटेगा। 3 से काटते हैं आपके यहाँ पर, 3 8 24, 3 5 15, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 85 और बटे का 2 और ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 170 रुपए। ठीक है ना। तो यहां से कह सकते हो कि ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 170 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना। तो ए को ये वस्तु 170 रुपए की मिली होगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और है इसी पैटर्न पर, आसान क्वेश्चन है, हालांकि ठीक है तो रिपीट कर लेते हैं ना। रिपीट करने में कुछ नहीं जा रहा, मैथ्स जितनी ज्यादा आप रिपीट करोगे उतनी ही आपको अच्छी से बन जाएगी मैथ्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है कौन सा आपका यहाँ पर 41 में कहा जा रहा है ए वस्तु को 30% के लाभ पर बी को बेचता है और बी 20% की हानि पर सी को बेचता है। यदि सी का क्रय मूल्य 520 है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर देखिए ए वस्तु को 30% के लाभ पर बी को बेच रहा है, मैंने माना कि ए के लिए कीमत कितनी है, ए है। अब देखना लाभ मतलब क्या होगा आपका, देखो 100% में जोड़कर लिखना है क्योंकि ए का क्रय मूल्य कितना 100%, 30% के लाभ पर बेचा तो कितने बेचेगा, 130 में बेचेगा। फिर आपका यहाँ पर बी जो है ना 20% की हानि पर सी को बेचता है, तो ये तो बी के लिए क्रय मूल्य है, तो फिर से बी के लिए कितना 100 हो जाएगा। हानि मतलब कमी करके लिखनी है, कितनी 20% की हानि, तो कितने पर बेचेगा 80% बेचेगा। इस प्रकार सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 0 2 0 कट जाएंगे आपके यहाँ पर, 13 से कटे कितनी बार 13 चौको 52। ठीक है ना। 8 से काटते 8 पंजे 40, तो ए का क्रय मूल्य कितना हुआ 5 और बट्टे का 100 और ऊपर मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 500 रुपए ना। तो ए को ये वस्तु कितने रुपए में मिली होगी आपके यहाँ पर, 500 रुपए में मिली होगी, है ना। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आसानी से क्लियर होगा, बिल्कुल सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन ना, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है ना, बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 42 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 42 में कहा जा रहा है एक कंपनी ने एक वस्तु की कीमत 4000 रुपए तय की थी। कंपनी ने उस वस्तु को थोक विक्रेता को 10% लाभ पर और थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर बेचा तथा फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 30% लाभ पर बेचा, तो बताओ ग्राहक ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो समझिएगा आपका यहाँ पर देखिए कंपनी ने आपका वस्तु की कीमत कितनी 4000 रुपए तय की, मतलब हम कह सकते हैं आपका यहाँ पर कि भाई जो लागत मूल्य या फिर कह सकते हैं आपके यहाँ पर सीपी जो है आपके यहाँ पर ना, लागत मूल्य का हो गए या फिर कह सकते हो सीपी जो तय कर दी कितना आपके यहाँ पर 4000 रुपए उन्होंने तय की। अब कंपनी ने क्या किया आपके यहाँ पर 4000 रुपए तय की, कंपनी ने वस्तु को थोक विक्रेता को 10% के लाभ पर बेचा, तो भाई इस 4000 पर कितना 10% का अगर लाभ चाहिए तो वैल्यू हमारी कितनी है 100 से बढ़कर 110% हो जाएगी, है ना। लाभ मतलब क्या होता है वृद्धि, और वृद्धि मतलब क्या होगा आपके यहाँ पर कंटिन्यू आपके यहाँ पर जोड़ जोड़कर लिखते जाइए। ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ आपके यहाँ पर, हाँ जी, और थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो थोक विक्रेता के लिए कीमत कितनी हो जाएगी 100% के बराबर हो जाएगी। 20% के लाभ पर बेचा तो कितने बेचेगा आपके यहाँ पर 120% में बेचेगा आपके यहाँ पर। फिर कहा जा रहा है आपके यहाँ पर तथा देखो फुटकर विक्रेता ने 20% के लाभ पर बेचा तथा फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 30% के लाभ पर बेचा। अब फुटकर विक्रेता भाई आपके यहाँ पर उसके लिए कीमत 100% मानी जाएगी और 30% का लाभ पर बेचेगा तो ये 130 में बेचेगा आपके यहाँ पर।
तो बताओ ग्राहक ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो ये जो कीमत निकाल कर आएगी ये किसके लिए निकल कर आएगी, हमारे यहाँ पर ग्राहक के लिए ही निकल कर आने वाली है। देखो जीरो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं आपका यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा, 26 का 6 कैरी कितना करते हैं 2 13 और 2 कितना 15 हो जाएगा। ठीक, ये 11 बचा हुआ है। हाँ जी, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं आपके यहाँ पर कितना होगा 6 6 5 कितना 11 होगा आपका यहाँ पर। हाँ जी, 5 और 6 कितना 7 हो जाएगा आपका यहाँ पर, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं आपको मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर। एक मिनट रुकिएगा आपके यहाँ पर, कुछ गड़बड़ हुई आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई में ना। अच्छा, ये 4 रह गया ना, ये 4 और रह गया था ना। चलिए 4 को हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेते ना। 4 का मल्टीप्लाई करते 4 3 24 से कितना 4 हो जाएगा, कैरी कितना 2 करेंगे, 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा, 4 7 28 से कितना 8 हो जाएगा, है ना। 2 4 और 2 कितना 6, तो ये कितना आ जाएगा 6864 रुपए, है ना। मतलब ये है ग्राहक को ये वस्तु कितने रुपए मिलेगी आपके यहाँ पर 6864 रुपए की ये वस्तु उसको मिलने वाली है ना। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आपके यहाँ पर, है ना। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बिल्कुल मान लीजिए गोल्डन क्वेश्चन है आप, है ना। एक एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, है ना, कहीं से कहीं तक कमी नहीं रहनी चाहिए क्वेश्चनों में ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 43 है। 43 में कहा जा रहा है यहाँ पर ए के पास एक मकान है जिसकी कीमत कितनी है आपके यहाँ पर 2 लाख रुपए है। ए ने उस मकान को 10% लाभ पर बी को बेचा और कुछ समय पश्चात बी ने पुनः 10% लाभ पर ए को मकान वापस भेज दिया, नहीं बेच दिया, है ना, करेक्शन कीजिएगा, बेच दिया। इस पूरे सौदे में ए को कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई हमें ये बताना है। ठीक है ना, समझिएगा आपका यहाँ पर मकान था कितने का आपके यहाँ पर, ए का मकान था कितने का 2 लाख रुपए का। कितना था आपके यहाँ पर, ए का जो मकान था वो था 2 लाख रुपए का। ए ने क्या किया आपके यहाँ पर इस मकान को 10% के लाभ पर बेचा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो बी को अब मकान कितने का पड़ेगा, तो भाई 2 लाख पर 10% का क्या कर दो आपका यहाँ पर वृद्धि कर दो। तो 100 से बढ़कर कितना 110, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो कटेगी, एक जीरो कट जाएगी, 11 दूनी 22, मतलब कितना हो जाएगा 2,20,000। अब क्या हुआ आपके यहाँ पर कुछ समय बाद ए पहुंच गया होगा, ए ने कहा होगा हमारा मकान हमें वापस कर दो आपका यहाँ पर 2,20,000 ना, वापस कर दो। ठीक, तो यहाँ पर भी जीरो कम है। ठीक है, अब सही है ना, अरे सब जगह पर जीरो कम कर दिया हमने। ठीक, यहाँ पर करते हैं ना 2 लाख है ना। ठीक है, 6 डिजिट होंगे। ठीक है, देखो ए के लिए मकान, ए का मकान 2 लाख रुपए का था, इसे 10% लाभ पर बी को बेचा, तो भाई कितना आपके यहाँ पर, तो ये पहुंचा कितने में आपके पास 2,20,000 रुपए में बी के पास आपका यहाँ पर मकान पहुंचा। अब बी ने क्या कर दिया आपका यहाँ पर, इसने कहा, ए ने कहा होगा कि हमारा मकान हमें वापस कर दो। तो बी ने कहा भाई 10% का लाभ तुमने हमसे लिया था, तो अब हम भी तुमसे 10% का लाभ लेंगे। अगर 10% का लाभ लेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें फिर से कीमत में इजाफा होगा, और कीमत में इजाफा कितना हो जाएगा कि 2,20,000 जो था इसको कितना कर दो 100 से बढ़कर 110 कर दीजिए, एक जीरो तो ये कटेगा, एक जीरो कट जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं आपका यहाँ पर कितना होगा, ये 0 0 0, हाँ जी, यहाँ पर कितना होगा 11 दूनी 22 का 2, 11 दूनी 22 से 2 कितना 24 है ना। तो कितना हो जाएगा 2,42,000, है ना, कितना 2,42,000। देखिए ए ने मकान बेचा था कितने में 2,20,000 में, वापस कितने में लिया आपका यहाँ पर 2,42,000। इस कीमत को इंक्लूड मत करना है ना, 2 लाख को, है ना। आप तो ये देखो बेचा कितने में था 2,20,000 में, वापस कितने में लिया आपके यहाँ पर 2,42,000 में, तो उसे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। कम में बेचा था और खरीदा ज्यादा में है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका यहाँ पर कि भाई 2,42,000 रुपए में तो वापस ले रहा है, और दिया कितने में था आपका यहाँ पर 2,20,000 रुपए में दिया था। घटाने पर क्या होगा आपका यहाँ पर, तो ये जाएगा कितना, ये जाएगा 22,000 रुपए ना। कितना होगा आपका यहाँ पर 22,000 रुपए की क्या हो जाएगी, हमें हानि हो जाएगी। ठीक, तो हानि कितनी की होगी हमारे यहाँ पर 22,000 रुपए की। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, बिल्कुल, है ना। कल्पी मत होना, इस 2 लाख का रोल तो यही खत्म हो जाता है ना कि 2,20,000 में बेचा गया है, वापस लिया 2,42,000 रुपए में, जाहिर सी बात है 22,000 रुपए की हानि हो जाएगी ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना। वैकेंसी पर्याप्त है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हाल ही में कांस्टेबल की वैकेंसी दी थी एमपी गवर्नमेंट ने, और दोबारा से भी दे दी है ना। और साथ ही जो भी शिक्षक भर्ती वाले विद्यार्थी हैं उन्हें भी ध्यान रखना है कि अच्छा मौका मिला हुआ है मुख्य परीक्षा का, है ना।
मुख्य परीक्षा या कह सकते चयन परीक्षा में सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे, उनके बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है और केवल एक सब्जेक्ट का होने वाला है, वो मैथ्स का होने वाला है ना। तो इसलिए भाई ध्यान दीजिए, क्लास में मैं बिल्कुल आपका यहाँ पर एमपी पुलिस और आपका शिक्षक भर्ती दोनों को लेकर चल रहा हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि शिक्षक भर्ती और एमपी पुलिस कैसे कंबाइन हो सकते हैं। तो एमपी पुलिस में चैप्टर कम है, शिक्षक भर्ती में ज्यादा है। तो पहले वो चैप्टर जो एमपी पुलिस के हैं उनको हम अच्छे से कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर रहेंगे, आपका एग्जाम तो एमपी पुलिस के बाद होने वाला है, तो रिमेनिंग चैप्टर जो रहेंगे आपका यहाँ पर वो मैं आपको किसमें करवा दूंगा, इसके जस्ट बाद ही करवा दूंगा। ठीक, बिल्कुल पूरा सिलेबस जो आपका है ना, कि जिसमें जो आपके यहाँ पर 9-10 के भी कुछ चैप्टर को इंक्लूड किया गया, मैं बिल्कुल पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिए ना, पूरा चैप्टर पढ़ा कर दूंगा। ठीक है, शिक्षक भर्ती मेरे लिए स्पेशल एग्जाम है, इतना मान लीजिए ना कि शिक्षक भर्ती स्पेशल एग्जाम है। जो मुझे जानते होंगे तो वो तो समझ गए होंगे, है ना, ये मान ली स्पेशलिस्ट हूँ उस एग्जाम का था मैं। ठीक, और साथ ही कांस्टेबल का भी, कांस्टेबल का एग्जाम जितनी बार भी, मतलब मैं ग्रेजुएट होने के बाद से मैंने भरना फॉर्म स्टार्ट किए थे, जितनी बार मेरे सामने आया है उतनी बार 80+ मार्क्स ला कर क्वालिफाई किया है, लेकिन एक बार फिजिकल अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है ना, लेकिन इस बार मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, है ना, इसलिए अब मैं है ना फॉर्म भरकर एक पोस्ट, मतलब एक जगह खराब नहीं करूंगा, किसी दूसरे बंदे को मौका मिलेगा, है ना, फिजिकल के लिए कोई क्वालिफाई कर तो आएगा, इसलिए पोस्ट को खराब नहीं करूंगा, बिल्कुल ना। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग, मेरी जो मेहनत है, मैं जो पोस्ट लेने जा रहा था, आप लोग उस पोस्ट को जरूर उठाना, है ना, उस पोस्ट को आपका काम है अब उठाना। ठीक है ना, मेरी जगह आप उठाओगे और आप फिजिकल में भी दौड़ोगे और आप फाइनल मेरिट में भी सीट उठाओगे। ठीक, तो मैं समझ लूंगा कि मैंने सीट वहां पर उठा ली। ठीक है, जब हो जाए सिलेक्शन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि सर हो गया, है ना जी। चलिए बढ़ते हैं आपके यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 44। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं, समझिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 44 है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जा रहा है 66 वस्तुएं बेचने से व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए यहाँ पर जो लाभ है या तो विक्रय मूल्य के बराबर होगा या क्रय मूल्य के बराबर होगा, है ना। अगर विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना मान रहा, 1 रुपए मान लेना, ठीक है ना। अगर लाभ क्या हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मानना, मतलब आपका यहाँ पर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हमने कितना मान लिया, आपका यहाँ पर 1 रुपए मान लिया है। ठीक है, चलिए तो जब क्या हुआ आपके यहाँ पर लाभ, अगर क्या हुआ आपके यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मानिएगा आपके यहाँ पर। तो कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 66 वस्तु बेचने से व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर इस वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 66 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 66 रुपए हो जाएगा, है ना। 66 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 66 रुपए हो जाएगा आपके यहाँ पर। क्योंकि उसे प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ आपके यहाँ पर 22 वस्तुओं के, है ना, सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है, तो मतलब कितने का हो जाएगा, 22 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब आसान हो गया क्वेश्चन। हमने जैसे ही एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए माना तो 66 वस्तुएं बेची थी, तो 66 वस्तुओं कितने बेचा होगा, 66 रुपए में बेचा होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा आपके यहाँ पर 22 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 रुपए का हो जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए हम सीपी और निकालेंगे। तो सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी में से क्या घटाओगे आप, प्रॉफिट माइनस कर दो, है ना भाई। एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने प्रॉफिट इज इक्वल टू दिखाया था एसपी माइनस क्या होता है, सीपी। सीपी को इस साइड ले आओ, प्लस का हो जाएगा, उस साइड बचा एसपी, और ये प्रॉफिट उस साइड कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, है ना। और वैसे भी आप सिंपल लॉजिक के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, कि आप सीधा है ना सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो सीपी बचेगा आपके यहाँ पर, ठीक है ना। प्रॉफिट मतलब कितनी कीमत बढ़ गई है, बढ़ी हुई कीमत को माइनस कर दो, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो भाई आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 66 है, तो इस 66 में से किसको, प्रॉफिट मतलब कितना, 22 रुपए को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा।
हमें करना है प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, करना आपके यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। प्रॉफिट कितने का, 22 का। आपको पता है प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सीपी कितना है 44, तो बटे में रखो 44 इंटू कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए। 22 से 44 कटेगा 2 बार, 2 से 100 कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर 50 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्रॉफिट होगा हमें कितने का 50% का लाभ होगा। ठीक, फिर से एक बार सुनिएगा क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। क्वेश्चन में कहा जा रहा था आपके यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए है। तो 66 हमने माना एक वस्तु, देखो हमने क्वेश्चन ऐसे नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा गया था कि 66 वस्तुओं को बेचने से 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मानेंगे। तो 66 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 66 रुपए हो जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक, हमसे कहा जा रहा है आपके यहाँ पर कि भाई आप प्रॉफिट कितना हुआ 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो कितने का हो जाएगा 22 रुपए का हो जाएगा। तो सीपी कितना होगा, एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दो, है ना। तो एसपी कितना था 66 और प्रॉफिट 22, तो सीपी हो गया कितना 44। आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट है 22 का, बटे में रख दो सीपी इंटू 100, क्योंकि परसेंट में चाहिए आंसर। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया 50% आ गया। ठीक, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व मतलब फिट हो गया आपके दिमाग में ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 45, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है 25 वस्तु बेचने से व्यक्ति को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। 25 वस्तु बेचने से देखो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो हम क्या मानेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए। अगर क्रय मूल्य के बराबर होता तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए मानते। ठीक, कितनी वस्तु बेची है, 25 वस्तुएं बेची हैं। तो भाई 25 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना। कहा जा रहा है आपका यहाँ पर उसे लाभ कितना हुआ है, तो लाभ हुआ है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो कितना हो जाएगा 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक, हमें सीपी निकालना है। हम जानते हैं सीपी क्या होता है, एसपी माइनस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एसपी कितना है आपका 25 है, इसमें से प्रॉफिट कितना 5 माइनस कर दो, तो सीपी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट कितने का 5 का। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, तो बटे में आएगा 20, है ना, इंटू कितना करोगे 100। 5 से कितनी बार 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा 25 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा 25% का हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूं क्वेश्चन ये भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसी पैटर्न में आगे आएंगे, लेकिन उसमें आपका हानि के बारे में जानकारी ना। देखो मैं एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए में माइनस ही नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि अगला क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये है कि प्रॉफिट और लॉस जो है विक्रय मूल्य के बराबर ही होने वाला है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर, तो भाई क्वेश्चन लगा दिया क्वेश्चन नंबर 40, है ना। कहा जा रहा है 60 वस्तुएं बेचने से व्यक्ति को 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इस बार भी विक्रय मूल्य के बराबर हानि, देखो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए। बेची कितनी गई वस्तु यहाँ पर 60 वस्तुएं बेची गई, तो 60 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा 60 रुपए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ आपके यहाँ पर 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब कितने का हो गया आपके यहाँ पर 20 रुपए का हुआ है। ठीक है ना। कितने का लॉस हुआ आपके यहाँ पर 20 रुपए का लॉस हुआ है आपके यहाँ पर। अब चूंकि देखो मैंने लॉस का फॉर्मूला को पढ़ाया था सॉरी, हाँ जी, तो लॉस का फॉर्मूला पढ़ाया था, वो पढ़ाया था मैंने सीपी माइनस एसपी, है ना। प्रॉफिट में एसपी में सीपी माइनस होता है, लेकिन लॉस में क्या था कि भाई ये था आपका यहाँ पर सीपी माइनस एसपी था। तो भाई सीपी आपका यहाँ पर सीपी निकालना है, तो एक काम करो एसपी को इस साइड भेज दो, तो सीपी अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉस, मतलब आप ऐसा कह सकते हो एसपी प्लस लॉस, है ना। एसपी साइड प्लस का हो जाएगा, तो एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। तो मतलब अगर एसपी में हम लॉस को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर हमारा सीपी बन जाएगा। या फिर अब जाहिर से कॉमन बात करते हैं, लॉस मतलब कम करके बेचा है, कितना कम करके बेचा है उतना अगर हम विक्रय मूल्य में ऐड कर देंगे तो दोबारा से हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा। जैसे 100 रुपए की वस्तु थी, मैंने 20 रुपए कम करके 80 बेच दिया है, तो विक्रय मूल्य कितना 80।
मुझे क्रय मूल्य बनाना है तो कितना काम किया था, 20 रुपए काम किया था ना। 100 रुपए में 20 रुपए और जोड़ दूं तो फिर से क्या बन गया मेरा, 100 रुपए बन गया। 80 रुपए में 20 रुपए और जोड़ दूं क्या बन गया, 100 रुपए बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। तो आपका यहाँ पर कह सकते हो कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। एसपी कितना है, 60 है, लॉस कितना है, 20 है, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर सीपी हमारा 80 है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। तो भाई यहाँ पर लॉस कितने का है, 20 का है, बटे में आपका यहाँ पर सीपी कितना 80 इंटू कितना कर दोगे, आपका यहाँ पर 100 कर दोगे। 20 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 से 100 कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 25 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25%। तो लॉस कितने का हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 25% का लॉस हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला हमारे यहाँ पर 47। चलिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा हमारे यहाँ पर 47। 47 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 48 वस्तुएं बेचने से व्यक्ति को 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पर याद करना है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन बदल गया है, पहले विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो रही थी, अब क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो रही। तो मैंने कहा था अगर विक्रय मूल्य के बराबर हो तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, अगर आपका यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर हो तो एक वस्तु का सीपी कितना मानना आप, 1 रुपए। अब देखना यहाँ पर एक चीज सुनिएगा, है ना, ऑफलाइन में बड़ी समस्या आती है, इस चीज के ऊपर डाउट होता है ना, क्या होता है बिल्कुल आप एक बार क्लियर कर दूंगा। 48 वस्तुओं को बेचने से व्यक्ति को 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर मुझे बताइए 28 वस्तु अगर बेची गई है तो खरीदी भी गई होंगी, पहले खरीदेगा ना, तो हम पहले क्रय मूल्य बनाते हैं ना। तो भाई 48 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, भाई आपका 48 रुपए हो जाएगा, है ना। देखो एक वस्तु का सीपी अगर 1 रुपए है, उसने अगर 48 वस्तुएं बेची हैं तो खरीदी भी तो होंगी, तो खरीदी कितने में होंगी, तो अगर एक वस्तु 1 रुपए की आती है तो 48 वस्तु 48 रुपए की आएंगी। अब हमें एसपी से कोई मतलब ही नहीं है, जब हमें सीपी मिल गया। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट और देख लेते हैं। प्रॉफिट हुआ है 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 रुपए का, है ना। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12 रुपए का हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है, तो हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट है 12 का और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होना है, आंसर चाहिए परसेंट में, इसलिए 100 को मल्टीप्लाई, और 12 से 28 कटेगा 4 बार, 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा, है ना। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बस ध्यान रखना है कि लाभ और हानि जो है क्रय मूल्य के बराबर हो रही है विक्रय मूल्य के। अगर विक्रय मूल्य के बराबर हो तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, और अगर क्रय मूल्य के बराबर हो तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए मानिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आपके यहाँ पर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 48, है ना। क्वेश्चन नंबर है कौन सा आपका 48, समझिएगा। आपके यहाँ पर 48 में कहा जा रहा है, 75 वस्तु बेचने से व्यक्ति को 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए फिर से वही आपका क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो एक वस्तु का सीपी हम कितना मान लेंगे, आपका यहाँ पर 1 रुपए मान लेंगे, ठीक। तो कितनी आपके यहाँ पर 75 वस्तुएं बेची हैं, तो भाई 75 वस्तुएं बेची हैं तो खरीदी भी होंगी, कितने में खरीदेगा आपका यहाँ पर, 75 रुपए में खरीदेगा, है ना। एक वस्तु को अगर आपका यहाँ पर देखो प्रॉफिट और लॉस अगर क्रय मूल्य के बराबर होता है तो एक वस्तु क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 75 वस्तु अगर बेच रहा है तो बेचने से पहले खरीदेगा, तो सही। तो भाई आप खरीदे में कितने में, एक वस्तु 1 रुपए की आती है तो 75 वस्तुएं 75 रुपए की आएंगी। तो इसमें सेलिंग प्राइस में कंफ्यूज मत होना कि 75 वस्तु का सेलिंग प्राइस 75 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने क्रय मूल्य माना है वस्तु के 1 रुपए, तो 75 का 75 रुपए क्या हुआ, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। उसे लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ आपका यहाँ पर, तो ये हुआ है आपका यहाँ पर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो कितना रुपए का हो गया आपका यहाँ पर, तो कहोगे आप 15 रुपए का लॉस हो गया। तो हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। देखो प्रॉफिट और लॉस निकालने में सेलिंग प्राइस का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम सेलिंग प्राइस यहाँ बना ही नहीं रहे, ठीक। तो हमें तो सीधा लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है, तो कितने का लॉस है, 15 का, बटे में क्या आएगा सीपी जो कितना है 75 है, इंटू कितना कर दोगे 100 कर दोगे। 15 से 75 कटेगा 5 बार, 5 से 100 कटेगा कितनी बार, 20 बार। तो लॉस हो जाएगा कितने का आपके यहाँ पर, 20% की हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, है ना। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ना, जो आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है कौन सा आपके यहाँ पर 49 में कहा जा रहा है यहाँ पर 90 वस्तु बेचने से व्यक्ति को 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो 90 वस्तु बेचने से 30 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो भाई हमने माना देखो लाभ और हानि जब क्या हो क्रय मूल्य के बराबर हो तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना मतलब सीपी कितना 1 रुपए मानते हैं। 90 वस्तु अगर बेची है तो पहले खरीदेगा, कितने में खरीदेगा आपके यहाँ पर एक वस्तु 1 रुपए की आती है तो 90 आएंगी 90 रुपए की, ठीक है ना। जिससे क्या हुई हानि हुई है, हानि कितनी हुई है आपका यहाँ पर 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब कितने की हो जाएगी 30 रुपए की हानि हो जाएगी। हमें क्या करना है लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। लॉस है कितने का 30 का, बटे में क्या आएगा सीपी कितना हमारे यहाँ पर 90 है, इंटू कितना करोगे आप यहाँ पर 100 करोगे। 30 से 90 कटेगा 3 बार, 3 से 100 कितनी बार कटेगा 33 सही 1/3 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 33 सही 1/3% की हमें क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, है ना। तो आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर 33 एंड 1/3, ठीक है परसेंट, ठीक। तो देखिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो रेगुलर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आपका भी काम है कि रेगुलर ही जुड़े रहना है ना। अब एमपी पुलिस हमारा दूर नहीं है, 26 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और कब 12 अगस्त आ जाएगी, बिल्कुल भी टाइम हमें यहाँ पर मतलब महसूस नहीं हो। 26 से स्टार्ट क्या हो जाएंगे, 26 तो निकल गई है ना। तो इसलिए ना आपके यहाँ पर अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि चुनावी साल है, कह सकते हो कि वैकेंसियों का भी लास्ट दौर ही चल रहा है। इस साल जिनका हो गया, उसके बाद तो वैकेंसी आएंगी ना के बराबर, बहुत कम कमाया करेंगी, फिर वही इंतजार करना पड़ेगा अगले वर्ष के चुनाव का, है ना। इसलिए बिल्कुल पूरी लगन और मेहनत के साथ कर लीजिए इस बार, जितना भी एफर्ट डाल सकते हो उतना एफर्ट डाल दीजिए आप इस बार, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक। तो बढ़िया खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को लगातार दमदार बनाते रहिए। धन्यवाद।